जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कान्हा की भक्ति में। कैसे हैं आप सब? हमारे कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है कि सुबह के समय हमें अपने मंदिर में किस तरह पूजा करनी चाहिए। हम आपको बहुत ही सरल और आसान विधि बताएंगे कि सुबह के समय हम मंदिर में अपने कैसे पूजा करें। देखिए, आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी को बहुत काम रहता है और सभी सोचते हैं कि हमारी पूजा जल्दी हो जाए और हम अन्य काम देखें। तो देखिए, अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो उनको सबसे पहले आप सुबह जगा के उनको दूध पिलाइए और जल पिलाइए। दूध पिलाएं जब भी तो जल अवश्य पिलाएं, क्योंकि ठाकुर जी को दूध के बाद जल अवश्य पिलाना चाहिए। इसके बाद हमें अपने मंदिर की सफाई कर लेनी चाहिए। तो एक गीला कपड़ा लेके, जैसा भी आपका मंदिर रहे, आप पोंछ लीजिए। इससे क्या होता है ना, हमारा मंदिर हमेशा साफ़ बना रहता है। और एक कपड़ा साफ़ लेके उसमें गंगा जल लेके अपने मूर्ति, फ़ोटो जो भी आपके पास है उसे आप पोंछ लीजिए। इससे हमारे भगवान का स्नान हो जाता है। हम फ़ोटो पे तो जल डाल के स्नान करा नहीं पाते हैं, तो गीला कपड़ा लेके हम पोंछ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका स्नान हो जाता है। और ये देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल की नहाने की थाल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को हम जब सुबह जगाते हैं ना, तुरंत स्नान नहीं कराते हैं। उनको दूध और जल पिला के थोड़ी देर वो बैठते हैं, तब तक हम अपना मंदिर का अन्य काम कर लेते हैं। अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको प्रतिदिन स्नान कराइए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा उसी प्रकार करनी रहती है जिस तरह हमारे पास एक छोटा बच्चा होता है कि हम उनके नहाने का, खाने का ध्यान रखते हैं, दूध पिलाने का ध्यान रखते हैं। तो उसी तरह हमें अपने ठाकुर जी की भी सेवा करनी चाहिए। अन्य मूर्तियों को तो स्नान नहीं करा पाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को, महादेव को रोज़ स्नान कराना चाहिए। यदि आपके पास महादेव हैं तो उनको भी रोज़ स्नान कराइए, क्योंकि ये जागृत रूप से हमारे घर में रहते हैं। देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और बहुत ही सॉफ्ट सा टॉवल लेके प्रभु का बॉडी हम पोंछ देंगे। और ये हल्के वस्त्र हमने पहना दिए हैं, क्योंकि गर्मी का समय है तो बहुत ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहनाते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग है, प्रतिदिन स्नान कराना बहुत आवश्यक होता है महादेव को। और चंदन लगा के उनका भोग लगा दीजिए। तो इस तरह हमें अपनी मूर्तियों की सुबह के समय स्नान और सेवा करनी चाहिए। इसके बाद फिर हम रोली लगा देते हैं, चंदन लगा देते हैं। लड्डू गोपाल को हम चंदन भी लगाते हैं और रोली भी लगाते हैं, और माता जी को सिर्फ रोली लगाते हैं, चंदन नहीं लगाते हैं। धूप दिखा देंगे, क्योंकि धूप दिखाने से हम वहाँ का वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो अपने सभी भगवान को धूप दिखा देते हैं। हम देखिए, हम जो भी भाव में अपने भगवान की सेवा करते हैं ना, हमारे प्रभु से अवश्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य कहाँ है कि हम उनकी सेवा कर सकें। लेकिन जो हमसे बन पड़ता है, कम समय में जो भी हम कर पाते हैं वो हम करते हैं। धूप दिखा दिया है, इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो 5-7 मिनट के लिए पर्दा लगा देंगे। ये देखिए, हमारे भगवान ने भोग लगा लिया है। और भोग लगाने के बाद आप अपने मंदिर में जो भी पूजा, अगर आपके पास जैसा समय है, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, चालीसा, माला जाप करते हैं, तो आप अपना पूजा कर लीजिए। और इसके बाद फिर आप आखिरी में जब आपकी पूजा हो जाए तो आप आरती कीजिए। प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान हैं। सुबह के समय हमें अपने गणेश जी की आरती करनी चाहिए। आपके पास जैसा समय रहे तो आप वैसे आरती कर लीजिए। और भगवानों की समय आपके पास कम है तो आप सिर्फ गणेश जी की आरती कर लीजिए। जैसा समय रहे उसी अनुसार आप पूजा कीजिए। और जब हमारी आरती हो जाती है उसके बाद फिर हम आचमनी दे देते हैं जल से, और आरती अपने सभी भगवानों को दिखा देते हैं। आपको मेरी सुबह की ये पूजा कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।